किसान वीरों, मैंने कई बार देखा है कि अपने एरिया के किसान जो धान लगाते हैं तो वो कई बार अपनी मिट्टी और पानी के हिसाब से नहीं लगाते। या तो उनका ज़मीन यानी कि मिट्टी सही नहीं होती या उनका पानी सही नहीं होता। तो उस वजह से जब वो वैरायटी या किस्म सही नहीं लगती तो वो वैरायटी झाड़ दे के नहीं जाती, यानी कि उसका उत्पादन कम होता है। तो हमें इन बातों का ध्यान रख के अपने खेत के अंदर धान की किस्मों का चयन करना चाहिए, धान धान लगाना चाहिए। इन्हीं बातों की जानकारी के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल किसान सलाहकार को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको दबाएं, और आगे जो वीडियो है उस वीडियो को आप लाइक करें, उसको शेयर करें और उस वीडियो पर कमेंट्स ज़रूर करें। आज इस वीडियो का मुख्य विषय है कि परमल धान यानी कि पीआर धान की कौन कौन सी किस्में हैं और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा कौन कौन सी किस्में सिफारिश की गई है और उनका झाड़ क्या है, उनके अंदर बीमारियां कौन सी आती है और किस ज़मीन में और किस पानी के अंदर अपनी कौन सी वैरायटी लगाकर अच्छी पैदावार ले सकते हैं। किसान भाइयों, आप सभी से एक विनती है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको हर वैरायटी का, हर किस्म का अच्छी तरह जानकारी मिल सके। मुख्यतः धान को 3 वर्गों में बांटा गया है, यानी कि 1 नंबर पे परमल धान यानी कि पीआर धान, 2 नंबर पे हाइब्रिड धान और 3 नंबर पे बासमती धान। आज पार्ट 1 के अंदर जो हम बात करेंगे वो पीआर धान की बात करेंगे सिर्फ, यानी कि परमल धान की बात करेंगे और परमल धान की अलग अलग किस्मों के बारे में बात करेंगे। पीआर धान की जो वैरायटियां हैं उसके अंदर पीआर 114, पीआर 121, पीआर 122, पीआर 123, पीआर 124, पीआर 126, पीआर 127, पीआर 128 और पीआर 129 जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा सिफारिश है। पहले नंबर पे पीआर 114 की बात करें तो पीआर 114 1999 की बनी हुई वैरायटी है कि लगभग आप ये मान के चलो कि 20-21 साल इस वैरायटी को हो गए हैं। और कुल वैरायटी की बात करें भी, कुल कितने दिन के, 145 दिन की वैरायटी है, यानी कि पनीरी खेत में ट्रांसप्लांट होने के बाद ये वैरायटी 115 दिन लेती है। इसका कद लगभग 3.25 फुट के आसपास होता है और यदि झुलस रोग की बात करें तो झुलस रोग के प्रति ये 50% ही सहनशील है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इस किस्म के पौधे के अंदर लास्ट के अंदर यानी कि आग सी निकल जाती है, यानी कि पौधा झुलसा जाता है। इसका जो औसतन झाड़ है वो 27.5 क्विंटल प्रति एकड़ है। लेकिन पिछले 2 सालों से यदि इस वैरायटी को देखें तो पंजाब में इस किस्म की तरफ किसानों का रुझान थोड़ा सा बढ़ा है और किसानों ने इसका झाड़ 32 क्विंटल प्रति एकड़ तक भी लिया है। इस वैरायटी का पौधा थोड़ा सा सघन होता है, जिसकी वजह से ऊपर यानी कि तेला सबसे ज़्यादा इस वैरायटी को आता है। अगली वैरायटी पीआर 121 है। ये वैरायटी 2013 के अंदर ईजाद हुई थी। इसका कद भी लगभग 3.25 फुट के आसपास होता है और ये टोटल 140 दिन लेती है। लेकिन यदि बात करें कि पनीरी को खेत में ट्रांसप्लांट होने के बाद में ये वैरायटी 110 दिन लेती है। इस किस्म के जो पत्ते हैं वो गहरे हरे रंग के होते हैं और पत्ते खड़बे होते हैं, यानी कि सीधे होते हैं, तीखे होते हैं। और इस किस्म की जो पनीरी है वो धीरे धीरे तैयार होती है। तो ये ज़रूरी है कि यदि पनीरी धीरे धीरे तैयार हो रही है तो अपने को जो पनीरी है इसकी जल्दी लगानी चाहिए। झुलस रोग के प्रति जो सहनशीलता इस किस्म की है वो 100% है, यानी कि 100% ये सहनशील है वैरायटी झुलस रोग के प्रति। औसतन झाड़ जो इसका है वो 30.5 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से है। लेकिन किसानों से जो बातचीत हुई है, किसानों के अनुसार इस वैरायटी का जो झाड़ है 31 से लेकर 32 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार आई है। अगली वैरायटी पीआर 122 है। ये वैरायटी 2013 के अंदर आई थी। ये टोटल समय जो है 147 दिन लेती है, यानी कि बात करें कि पनीरी को खेत में ट्रांसप्लांट होने के बाद में ये 117 दिन लेती है। इसका कद 3.5 फुट के आसपास होता है। इसका जो दाना है, यानी कि इस किस्म का जो दाना है वो लाली में होता है, यानी कि लाली लिए होता है। झुलस रोग के प्रति इसकी सहनशीलता भी बहुत अच्छी है। लेकिन इसकी एक जो कमज़ोरी है वो ये है कि इस किस्म में जो हल्दी रोग है वो सबसे ज़्यादा आता है। औसतन झाड़ जो है वो 31.5 क्विंटल प्रति एकड़ रहा है। कई किसानों से बातचीत हुई है, उन किसानों के मुताबिक इसका झाड़ 30 क्विंटल भी आया है, 32 क्विंटल भी आया है। तो औसतन झाड़ इसका 31.5 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से रहता है। पीआर 23 2014 के अंदर निकली हुई वैरायटी है। ये वैरायटी कोई ज़्यादा प्रचलित नहीं है, लेकिन इसका जो कुल समय है वो 143 दिन का रहता है, यानी कि पनीरी खेत में लगने के बाद 113 दिन ये इसका समय है पकाव का।
3.5 फुट के आसपास इसका कद होता है और औसतन झाड़ इसका 29 क्विंटल प्रति एकड़ रहता है। इसकी एक खूबी है कि इसका जो दाना है, इस किस्म का जो दाना है उसके अंदर चमक बहुत ज़्यादा होती है। PR 124 2015 में निकली हुई वैरायटी है। इसका कद भी लगभग 3.5 फुट के आसपास का होता है और ये वैरायटी थोड़े से कम दिनों की है, यानी कि दरमियानी वैरायटी है। 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है, यानी पनीरी खेत में लगने के बाद ये वैरायटी 105 दिन में पक जाती है। इस किस्म की खासियत है कि पनीरी छोटी लगाने पर ज़्यादा झाड़ देती है और इसकी पनीरी जो है वो धीरे धीरे तैयार होती है। झुलस रोग के प्रति ये वैरायटी भी बहुत सहनशील है वैरायटी है। इस किस्म के पत्ते भी खड़वे होते हैं और इसका जो औसतन झाड़ है वो 30.5 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से रहता है। PR 126 की बात करें तो 2017 के अंदर नई किस्म आई थी। PR 126 पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा प्रचलित वैरायटी है इस समय। इसका कद करीब 3 फुट के आसपास होता है और कुल पकाव का जो समय है वो 123 दिन का है, यानी कि पनीरी खेत में लगने के बाद सिर्फ 93 दिन का समय लेती है ये वैरायटी। इस वैरायटी की यही खासियत है कि ये छोटे दिन की वैरायटी है। इस किस्म से सही पैदावार लेने के लिए किसान इसको अगेता ना लगाएं। बढ़िया झाड़ के लिए इसको जुलाई की 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में खेत में इसको ट्रांसप्लांट करें। खराब पानी और हल्की मिट्टी में इस किस्म को बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि इस किस्म के अंदर लोहा घाट यानी कि लोहे की जो कमी है वो सबसे ज़्यादा आती है। और दूसरी तरफ बात करें तो खराब पानी और हल्की मिट्टी के अंदर लोहे की कमी सबसे ज़्यादा होती है। तो इसको जो मिट्टी बढ़िया हो और पानी भी ठीक हो वहाँ इस वैरायटी को लगाएं। और इसकी जो पनीरी है वो छोटी ही लगाएं, यानी कि जब पनीरी 22 से 25 दिन की हो जाती है तो उस टाइम इसकी पनीरी अपने को खेत में ट्रांसप्लांट कर देनी चाहिए। झुलस रोग के प्रति ये 100% सहनशील नहीं है। लगभग मतलब ये मान के चलो कि 60 से लेकर 70% ये झुलस रोग के प्रति सहनशील है, यानी कि जब झुलस रोग इस वैरायटी पे झुलस रोग आ सकता है। औसतन झाड़ है वो 30 क्विंटल प्रति एकड़ है, लेकिन किसानों के मुताबिक इसका झाड़ जो है वो 28 क्विंटल भी मिला है, 29 क्विंटल भी मिला है, कि किसानों को लगभग 32 क्विंटल तक भी इसका झाड़ मिला है। इस वैरायटी की पैदावार लेने के लिए अपने को 2-3 बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक तो इस वैरायटी को अपने को जल्दी नहीं लगाना। जैसे मान लो कृषि विभाग या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो अपने को टाइम देता है धान लगाने का, जैसे मान लो 15 जून का है या 20 जून का है, तो उस दौरान अपने को इस वैरायटी को नहीं लगाना। यानी कि इसका जो सही टाइम खेत में ट्रांसप्लांट करने का है वो जुलाई का पहला हफ्ता है, नंबर 1। नंबर 2, इसको मतलब हल्की ज़मीन में नहीं लगाना और हल्के पानी के अंदर अपने को इसको नहीं लगाना। यदि अपने लिए ये सारी चीज़ें सही बैठ जाती है, यानी कि अपने सही टाइम पे इसकी बिजाई कर देते हैं, सही पानी और सही मिट्टी के अंदर यदि इसकी बिजाई हो जाती है या लग जाता है, तो इसकी हम लोग PR 126 की अच्छी पैदावार हम लोग ले सकते हैं। PR 127 की बात करें तो 2018 में आई हुई नई किस्म है। ये दरमियानी समय यानी कि लगभग 137 दिन की वैरायटी है। जब इसको अपने खेत में ट्रांसप्लांट कर देते हैं, ट्रांसप्लांट करने के बाद में 107 दिन लेती है ये वैरायटी। 3.25 फुट के आसपास इसका कद रहता है। इस किस्म के जो दाने की क्वालिटी है वो अच्छी होती है। इसकी सबसे बड़ी जो खासियत है कि इसका जो चावल है वो साबुत ज़्यादा रहता है, यानी कि इसका दाना है वो कम टूटता है औरों के मुकाबले। खराब पानी और हल्की मिट्टी में भी इस वैरायटी को नहीं लगाना। झुलस रोग के प्रति इसकी सहनशीलता बहुत बढ़िया है, जिसकी वजह से जो पराली है वो कम बनती है। औसतन झाड़ जो है वो 30 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आता है। PR 128 को 2020 में ईजाद किया गया है। इसका कद लगभग 3.5 फुट के आसपास रहता है। कुल 141 दिन की किस्म है। यदि पनीरी को खेत में लगा दें तो उसके बाद ये वैरायटी 111 दिन लेती है। इस किस्म के अंदर जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि तना छेदक जो कीड़ा होता है यानी सुंडी होती है वो सबसे ज़्यादा आती है इसके अंदर। झुलस रोग के प्रति इस वैरायटी की जो सहनशीलता है वो बहुत अच्छी है। औसतन झाड़ 30.5 क्विंटल के आसपास इसका रहता है। PR 129 की बात करें तो 2020 की ईजाद किस्म है। 201 नंबर की जो किस्म थी उसको शोध करके बनाई हुई किस्म है PR 129। इसका कद भी लगभग 3.25 फुट रहता है। कुल समय 138 दिन का है, यानी कि पनीरी खेत में ट्रांसप्लांट होने के बाद में ये वैरायटी 108 दिन का समय लेती है। झुलस रोग के प्रति सहनशीलता बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से जो पराली है वो कम बनती है। औसतन झाड़ जो है वो 28-29 क्विंटल प्रति एकड़ इसका रहता है। कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं जिनको हम धान लगाते वक्त हम ध्यान दे सकते हैं
कि ख़राब पानी और हल्की मिट्टी में PR 126 और PR 127 किस्में ना लगाएं। नई किस्मों को यदि आपने लगाना है तो कम से कम क्षेत्र में ही लगाएं, यानी कि 1 एकड़ के आसपास ही लगाएं, ताकि हमको उसका रिजल्ट का पता लग सके। एक और बात जो ध्यान देने योग्य है कि धान की किस्मों के समय के अनुसार पनीरी को खेत में ट्रांसप्लांट करना चाहिए। कि यदि छोटे दिनों की वैरायटी है तो उसकी जो पनीरी है वो 22 से 25 दिन की खेत के अंदर ट्रांसप्लांट कर देनी चाहिए। यदि दरमियानी किस्म है तो उसको 25 से 28 दिन के अंदर हमको खेत में ट्रांसप्लांट करना चाहिए। यदि कोई लंबे समय की धान की वैरायटी है तो उसकी किस्म की जो पनीरी है उसको 28 से 30 दिन की हमें खेत के अंदर ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। सबसे लास्ट है कि कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विभाग की सिफारिश के अनुसार ही किस्मों का चयन करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल किसान सलाहकार को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को नई जानकारियां समय समय रहते मिल सके।